नेक्स्ट इज़ एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होता है? एलर्जेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी वजह जो कि क्या कर रही है, जो एलर्जी कॉज कर रही है। ठीक है, अब एलर्जी पता चल गया हमें क्या है, लेकिन कोई भी चीज़ जो कि एलर्जी कॉज करे उसको हम बोलेंगे एलर्जेंस। जैसे कि हमारे पास होता है, यानी कि अब एलर्जेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? एलर्जेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ लोगों में क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन पैदा करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन पैदा करेंगे। अब ये सब्सटेंसेस जो होते हैं अक्सर क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, यानी कि नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन जब किसी शख्स का इम्यून सिस्टम क्या होता है, ओवर रिएक्ट करने लग जाता है, तो उसके खिलाफ क्या कर देता है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तब एलर्जी होती है। अब एलर्जेंस वो चीज़ जो कि कुछ लोगों में एलर्जी को ट्रिगर करती है। एलर्जी क्या है? एलर्जी हमें पता चल गया, एलर्जी के इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, इसमें बॉडी कुछ चीज़ों को गलत समझकर उनके खिलाफ फाइट करना शुरू कर देती है। अब ये रिएक्शन कुछ लोगों में कैसे होता है, माइल्ड होता है, और कुछ लोगों में सीवर होता है। अब माइल्ड जब होगा तो कुछ लोगों में क्या होता है, सिर्फ क्या होती है कि इचिंग होने शुरू होती है, खारिश होने शुरू होती है, या फिर स्नीजिंग, छींकना शुरू कर देते हैं, और कुछ देर बाद सही होता है, यानी कि थोड़े अरसे के लिए होता है, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, और माइल्ड होता है। और कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है एलर्जी का, सीवर होता है, यानी कि कुछ लोगों में क्या होता है, किसी को एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है और किसी को अस्थमा अटैक भी हो सकता है। ये दोनों जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि मौत तक ले जा सकती हैं। ठीक है, अब अस्थमा अटैक का मतलब क्या होता है? जो अस्थमा अटैक है, इसका मतलब ये होता है, अस्थमा अटैक ऐसी हालत है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, यानी कि लंग्स जो हैं हमारे, ये लंग्स क्या होते हैं, ये लंग्स, इनको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, यानी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। इसमें हमारी सांस की जो नालियाँ होती हैं, यानी कि एयरवेज मतलब यानी कि जो पूरा सांस का रास्ता है उसको बोलते हैं एयरवेज। दिस इज़, तो ये हमारे पास है एयरवे, देखें ये पूरा सांस का जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं एयरवेज। एयरवे के साथ तंग हो जाता है, यानी कि जो हमारा एयरवे तंग हो जाएगा। तंग क्यों होगा? क्योंकि तंग हो जाएगा और इसे म्यूकस भर जाएगा। देखिए म्यूकस है, थिक म्यूकस, तो हमारी क्या हो गई, म्यूकस भर गया, और सॉइलिंग थोड़ा सा फूल गया, तंग भी हो गया, फूल भी गया, और इसे म्यूकस भर गई, तो सांस का जो रास्ता हो गया बिल्कुल छोटा सा हो गया, दिख रहा है। जबकि नॉर्मल जो एयरवे होता है बिल्कुल साफ़ होता है, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये कैसा है, फूला हुआ थोड़ा सॉइल है, और इसे म्यूकस भरा हुआ है, और इसमें सॉइलिंग हुई भी है। ठीक है, और इस वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब एस्थमा अटैक जब होगा, इसके आसान सिम्टम्स क्या होंगे, क्या हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक तो क्या, सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो रही होगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि जब हम सांस ले रहे होंगे तो हमें सीटी जैसी आवाज़ आएगी, सीटी जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, सांस के दौरान। थर्ड के हमारे सीने में ऐसे सीना होना शुरू हो जाएगा, तंग शुरू होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि सीना कोई दबा रहा है, हमारा चेस्ट कोई दबा रहा है, तो चेस्ट में ऐसा लगेगा कोई वज़न है, इस तरीके से महसूस होगा। फोर्थ, और हमें क्या होगा, बार बार खांसी आएगी, बार बार हमें खांसी आना शुरू हो जाएगी, ख़ास करके रात को या फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब। यानी कि 4 इसके सिम्टम्स है। पहला क्या कि हमें सांस लेना मुश्किल होगी, दूसरा सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आएगी, तीसरा क्या होगा, चेस्ट पेन होगा या चेस्ट के अंदर से लग रहा है कोई दबा रहा है। फोर्थ, हमें बार बार खांसी आएगी, ख़ास करके रात को या फिर एक्सरसाइज करते वक्त। ठीक है, अच्छा, अब एस्थमा अटैक को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? अब एस्थमा अटैक को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? अब इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमें दिख रहा है इन्हेलर का हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर क्या होता है, छोटी सी डिवाइस होती है जो कि हमारी सांस की नाली को क्या कर देती है, खोल देती है, जो हमारी एयरवेज है इनको खोल देती है, यानी कि इनको बिल्कुल साफ़ कर देती है। ऐसे नहीं बल्कि ऐसा बना देती है, इनको हम बोलते हैं इन्हेलर। तो इन्हेलर की 2 टाइप होती है हमारे पास, एक होता है रिलीवर इन्हेलर, एक होता है हमारे पास प्रिवेंटर इन्हेलर। जो रिलीवर इन्हेलर होता है ये क्या करता है, ये रिलैक्स करता है एयरवेज को, यानी कि क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा थोड़ा सा, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट थी ना म्यूकस भरा, तो उसको क्या कर देगी, थोड़ा और खोल देगी, ताकि ये सुराख बीच वाला बड़ा हो जाएगा और हमारे सांस लेने में आसानी होगी। यानी कि ये जो काम होगा ये फ़ौरन काम होगा। अब रिलीवर जो है ये क्या करेगा, ये दवाइयाँ क्या करेंगी, फ़ौरन असर करती हैं, यानी कि जब किसी शख्स को एस्थेमिक अटैक होता है या फिर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम ये रिलीवर देते हैं, यानी कि ये फ़ौरन काम करेगा। रिलीवर्स का काम क्या होता है कि ये आपकी जो हवा की नाली यानी कि एयरवेज उनको क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, यानी कि यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो हमारी एयर है आराम से पास हो जाएगी, ऐसी बना देगा। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें कोई अचानक से खांसी या फिर सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो ये सिम्टम्स को जल्दी से ठीक कर देगा, यानी कि जल्दी ट्रीट करेगा। अब मशहूर हमारे पास जो रिलीवर्स हैं उनमें से सेल ब्यूटामोल है, ये क्या करता है, ये फ़ौरन सांस यानी कि फ़ौरन सांस लेने में हेल्प करता है। सेकंड है हमारे पास लीवो सेल ब्यूटामोल, ये क्या करता है, ये एक और फॉर्म है जो कि क्या है,
ये भी जल्दी असर दिखाएगी, ठीक है, ये दोनों जल्दी असर दिखाएंगे। अब इनको हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन्हें सिर्फ हम ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ओकेजनली जब मुश्किल हो रही है सांस लेने में तब हम फ़ौरन रिलीवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब जब आपको कोई अचानक कोई ब्रीथिंग अटैक हो तब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना कि दिन में रोज़ाना इस्तेमाल करें, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे ओनली, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंटर, प्रिवेंटर का हम अब इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंटर जो होती हैं ये दवाइयाँ क्या करती हैं, लंबी मुद्दत तक यूज़ की आती है, यानी कि ये जो हवा की नालियों में सॉइलिंग है, ठीक है, तो हवा की नाली में सॉइलिंग को आहिस्ते से कम करेंगी, ठीक है, और फ्यूचर में ब्रीथिंग प्रॉब्लम को होने से रोकेंगी, ये बचाएंगी। प्रिवेंटर का काम क्या होता है, ये जो हमारी हवा की नालियाँ एयरवेज है उनके अंदर की जो सूजन है, जो म्यूकस भरा हुआ इतना सॉइल हो गए उनको कम करेंगी, ठीक है। अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं, लंबे वक्त तक असर करती हैं और ये गारंटी करती हैं कि आपको के यानी कि एसेमिक ब्रीथिंग प्रॉब्लम में, एसेमिक अटैक वगैरह में इनका सामना कम हो, यानी कि आप आसानी से इसको कोप कर जाएँ। मशहूर प्रिवेंटर कौन कौन से हमारे पास नाम लिखे हुए दो। अब ये क्या है, ये वाला एक स्टेरॉइड है जो कि लंग्स की सूजश को कम करता है। ये भी क्या है, ये भी एक स्टेरॉइड है जो कि क्या करेगा, जो कि हवा की नालियों को हेल्दी रखता है। अब इनका इस्तेमाल हमने कब करना है, हमने रेगुलरली इस्तेमाल करना है, ठीक है। इनका हमने इस्तेमाल रेगुलर करना है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, चाहे उस वक्त आपको कोई सिम्टम शो हो रहे हो ना हो रहा हो, फिर आपने क्या करना है, इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना है ताकि फ्यूचर में ब्रीथिंग प्रॉब्लम से बचा जा सके। फ्यूचर में कभी अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो उससे आराम से आप बच सकें। नेक्स्ट इज़ एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है, एनाफाइलैक्सिस जो है एक बहुत सीरियस और ख़तरनाक एलर्जिक रिएक्शन है। जब हमारा जिस्म किसी चीज़ यानी कि खाना हो गया या फिर फूड खा लिया हमने, कोई इंसेक्ट हो गया, फिर इंसेक्ट का डंक वगैरह लग गया, या फिर कोई दवा खा ली मेडिकेशन जो कि एलर्जी कॉज करी किसी शख्स में, उसको बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो क्या होता है, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करती है कि हमारा जो गला होता है, गला फूल जाता है, अचानक से गला फूला हुआ महसूस होगा, हमारी ज़बान फूल जाएगी, ठीक है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगी, गला फूल गया, ज़बान फूल गई, सांस लेने में अल्टीमेटली मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम फ़ौरन इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जान जाने का भी ख़तरा होता है इसमें, ठीक है। हमारे जो लिप्स हैं फूल जाएंगी, हमारी आंखें सॉइल हो जाएंगी, हमें हाइव्स यानी कि जिल्द पे निशान पड़ जाएंगे लाल लाल कलर के, और हमें यानी कि सांस लेने मुश्किल हो रही होगी, और हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब एनाफाइलेक्सिस के आसान सिम्टम्स क्या है, हमारा गला और ज़बान फूल जाएंगे, हमारा ब्लड प्रेशर अचानक बहुत कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बीपी अचानक बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमें इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो हमें अचानक इससे बेहोशी भी हो सकती है और चक्कर भी आना शुरू हो सकते हैं, और दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज़ चल रही है, बीपी बहुत डाउन हो जाएगा, और स्किन पर लाल कलर के धब्बे पड़ जाएंगे, इनको हम कहते हैं हाइव्स कहते हैं। उल्टी भी आ सकती है हमें इसमें, और अगर हालत ख़राब होगी तो हम बेहोश भी हो सकते हैं। और हम इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, एनाफाइलेक्सिस का इलाज क्या है, इसका आसान इलाज जो है वो हम क्या करते हैं, इपीनेफ्रीन इंजेक्शन देना ज़रूरी होता है इस कंडीशन में। अब ये इंजेक्शन जो होता है छोटी सी डिवाइस यानी कि ऑटो इंजेक्टर से दिया जाता है, ईपी पेन, इसको हम बोलते हैं ईपी पेन कहते हैं, छोटी सी डिवाइस होती है। अब इस इंजेक्शन से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है। इंजेक्शन के बाद हमें उस शख्स को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा।